जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम भूगोल के प्रश्नों को लेकर हाजिर हुए हैं। देर न करते हुए आइए प्रश्नों के सीरीज में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट किस दक्षिणी नोक पर है? किसकी दक्षिणी नोक पर है? तो आप सभी लोग जानते हो इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान द्वीप के दक्षिणी नोक पर है। अंडमान द्वीप समूह में दक्षिणी स्थान पर है। उम्मीद करते हैं अच्छी से क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और यही विकल्प का चयन करें। तो आप सबसे पहले जानते हो सबसे बड़ा राजस्थान होगा, तो ऑप्शन में राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद कौन सा, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो यहाँ लगभग 61 किलोमीटर के करीब है। कितना है? 61 किलोमीटर के करीब है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए इसको ज़रूर देखिए। कह रहा सियाचिन क्या है? तो सियाचिन एक प्रकार का क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सीमांत है। क्या है? हिमनद सीमांत है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसने मध्य झगड़ा हुआ? किसके मध्य झगड़ा हुआ? तो आप सभी लोग जानते हो भारत और पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर के लिए युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका सटीक आंसर जानते हो, निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है 104? भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है। भारतीय दक्षिणतम नोक है केप ऑफ कोरोबिन माना जाता है। यहाँ दक्षिणतम नाम जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें चयन कीजिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। पूर्व से पश्चिम की ओर में, पूर्व में कौन सा है? आप सभी लोग जानते हो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। अब दो किस में आ रहा है? ये वाला सही हो सकता है। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड आएगा, तो 4 बी विकल्प में आ रहा है, अदरवाइज कोई नहीं। पश्चिम बंगाल एक, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश आना चाहिए, मध्य प्रदेश, फिर बिहार, ऐसा कुछ आता रहेगा। तो यहाँ विकल्प नंबर ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं किससे? भारत को किससे अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि भारत और म्यांमार को पटकाई भूमि से अलग करती हैं। आज के प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए 107 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत राज्य समूह जिसमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, मणिपुर की सीमाएं किन राज्यों से लगी हुई हैं? तो इसका सटीक आंसर आप लोग जानते हैं किससे लगी हैं? तो ये लगी हैं नागालैंड, असम और मिजोरम से। नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी हुई हैं। अगला प्रश्न है,
भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर स्पोर्टेड रेडक्लिफ ने की थी। सर स्पोर्ट रेडक्लिफ ने की थी। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच में स्थित है। डूरंड लाइन तो आप सभी लोग जानते हो, डूरंड लाइन भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन पहले थी, भारत और अफ़गानिस्तान में थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है वर्तमान में, अगर इसको देखते हुए लगाया जाए तो यहाँ तो हम डूरंड लाइन संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में यहाँ दिख रहा है। तो आप लोगों को ये कैसे लग रहा है? ये गलत हो रहा है आपका ऑप्शन। तो यहाँ बी विकल्प सही है, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में अवस्थित है। चलिए, अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि सुबह 8:30 बजे और शाम को 3 बजे ऐसे ही वीडियो आपको एक मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।